क्या बन जाती है? तमो प्रधान बन जाती है। आत्मा सत्तो प्रधान से, सत्तो रजो तमो, तीन आत्मा की स्टेज है। सत्तो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी है। ब्रह्मांड की आत्मा, गैलेक्सी की आत्मा, जिनका जन्म ब्रह्मांड में हुआ, ब्रह्मांड में भी नंबरवार हुआ, गैलेक्सियों में भी नंबरवार हुआ, यूनिवर्स में भी नंबरवार हुआ। ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स की आत्माएं कहाँ से जीरो कला में आई? तो हमारा मल्टीपल यूनिवर्स माना 100 कला का यूनिवर्स। अब 100 कला का यूनिवर्स कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया? हाँ, कौन बच्चा पढ़ा के बता सकता है जो 100 कला का यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया? कौन तैयार करके आया? हाँ, जानवी, चलो बताओ अभी। तब तक को मेरा 2 मिनट और कर दो, फिर कर दो। मेरा नाम जानवी है और मैं 18 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और मास कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ। मैं बताऊंगी कि 100 कला का ब्रह्मांड कैसे बना और उसके गिरने का कारण क्या था। 101 कला के क्रिएटर ने सोचा कि मैं 1 से खरबों हो जाऊं, जिसकी वजह से पार में डिवीजन हुआ और बहुत सारे ब्रह्मांड बन गए। सारे ब्रह्मांड एक ही पैटर्न के बने थे, लेकिन उसमें से एक ब्रह्मांड अलग बना था क्योंकि उसके क्रिएटर ने कुछ अलग क्रिएशन करने की सोची। जब ये ब्रह्मांड बना था तो सारे ब्रह्मांडों के क्रिएटर ने इसे कॉन्ग्रेचुलेट और अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये ब्रह्मांड गिरने लगा। इस ब्रह्मांड के गिरने के 2 कारण थे। पहला कारण कि सारे ब्रह्मांडों का जो कंट्रोलिंग सिस्टम था ना, वो उसके सेंटर में बनाया गया था। सारे ब्रह्मांडों का कंट्रोलिंग सिस्टम सेंटर में था, लेकिन इस ब्रह्मांड का कंट्रोलिंग सिस्टम टॉप में बनाया गया। दूसरा कारण था कि सारे ब्रह्मांडों के चारों ओर एंटी ग्रेविटी पार लगाई गई थी, लेकिन जो ये वाला ब्रह्मांड था उसमें एंटी ग्रेविटी पार नहीं लगाई गई। अब इन 2 कारणों की वजह से जो इसका कॉम्बिनेशन था ब्रह्मांडों का, जो कि था 80% परम आकाश तत्व, 10% परम अग्नि तत्व और 10% परम वायु तत्व, उसमें चेंजेस होने लगे, जिसकी वजह से ब्रह्मांड भारी हुआ और फिर गिरने लगा। अब जब ये ब्रह्मांड गिर रहा था तब सारे क्रिएटर्स ने इसे वार्न किया कि इसका ब्रह्मांड गिर रहा है, जिसके कारण वो चेक करने नीचे आया कि क्या फॉल्ट है, लेकिन उसे कोई फॉल्ट नहीं लगा और वो वापस अपनी कंट्रोलिंग करने चला गया। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब बापों का बाप, जो कि 21 पौड़ी ऊपर रहता है, 21 पेड़ी ऊपर, 21 पेड़ी ऊपर रहता है, माना 2101 कला। हाँ जी, 2101 कला। जैसे कि 101 कला है, वैसे 102 कला, ऐसे 201 कला, तो मतलब ये हुआ दूसरी पेड़ी, ये पहली पेड़ी। ऐसे 301 कला, तीसरी पेड़ी। ऐसे 21 पेड़ी ऊपर जो ऑलमाइटी अथॉरिटी रहता है, हमारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, उसके सुपर कंप्यूटर में डॉट आ गया और ये डॉट था इस ब्रह्मांड के गिरने की वजह से। तो जैसे ये डॉट आया, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने 101 कला के कंट्रोलिंग सिस्टम में, 101 कला के क्रिएटर के कंट्रोलिंग सिस्टम में मैसेज भेजा कि ये वाला ब्रह्मांड नीचे गिर रहा है और इसको बचाए। तो मैसेज मिलते ही 101 कला के क्रिएटर ने एंटी ग्रेविटी पावर जनरेट करी और इस ब्रह्मांड को ऊपर खींचने की कोशिश करी, लेकिन ये ब्रह्मांड इतना गिर चुका था कि वो पावर वेस्ट हो गई और वो ऊपर उसको खींच नहीं पाया। अब 101 कला वाला क्रिएटर बेपरवाह हो गया, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जैसे ही लगा कि ये बेपरवाह हो गया, उसने अपना कार्य करना शुरू किया और अपना एक अंश अवतार ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स 101 कला का अंशावतार नहीं आया, 21 पेड़ी से अंशावतार आया। हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी का अंशावतार आया। हाँ जी, पहले तो 101 कला ने अंशावतार पहले भेजा। हाँ, 101 कला ने पहले अंशावतार भेजा, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। 101 कला मतलब 100 कला वाले ने, 100 कला, 101 कला वाले ने नहीं, 100 कला वाले ने, जो मैं एक बता दूं जरा, ये थोड़ा, जैसे ये 101 कला का कंट्रोलिंग सिस्टम वाला मालिक है जिसने 100 कला के खरबों ब्रह्मांड रचे। अब ये 100 कला के खरबों ब्रह्मांड है, ये 100 कला के खरबों ब्रह्मांड है। अब खरबों ब्रह्मांड में जो हमारा 100 कला वाला जो ब्रह्मांड था, हमारा 100 कला वाला जो ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, ये नीचे आ गया, 0 से -100 कला यहाँ आ गया। 100 कला वाला ब्रह्मांड हमारा, जिसमें हम रहते हैं, जिसको यहाँ ये मल्टीवर्स है, ये मल्टीवर्स कहते हैं। तो ये 100 कला वाला ब्रह्मांड के अंदर ऊपर जो पावर था, 100 कला से नीचे नीचे ऊपर रहता गया,
नीचे आते आते 0 कला में आ गए। 100 कला वाले जो रचना रची, कैसे रची वो बाद में बता देना। अब ये हमारा जो समझो कि 100 कला वाला, जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, घूमते घूमते यहाँ स्पेस में घूमते घूमते यहाँ मिट्टी और जल मिट्टी बनी, तो ये गिरते गिरते यहाँ आते 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 यहाँ ये फंस गया, यहाँ आगे ये फंस गया। तो पहले 100 कला वाले के कई अवतार हुए। पहले 100 कला वाले के यहाँ 100 कला वाला निराकार भी रहता था, पहले ऊपर था निराकार बना था, फिर अंदर आ गया। फिर 25 कला पे निराकारी आकारी रूप में यहाँ है, निराकार भी है, आकारी रूप में था 100 कला वाला, वो कई अवतार लेके उसके साथ 108 आते थे। पहले जो 108 बने ना वो ये धरती पर आते थे, हर ब्रह्मांडों में आते थे। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में पहले आए, फिर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में आए, यूनिवर्स में आए। तो ये सब आगे बहुत कुछ बदल नहीं पाए। मगर ये जब तत्वों की मात्रा बढ़ने लगी, स्थूल तत्व का वेट बढ़ा, ये वेट वाला 100 कला वाला ब्रह्मांड हो गया, वेट वाला 100 कला वाला ब्रह्मांड बन गया। जब वेट वाला 100 कला वाला ब्रह्मांड बना तो धीरे धीरे उसकी निकलते यहाँ आकर फंस गया, नीचे गिर गया, और नीचे ये ग्रेविटी फोर्स उसने खींच लिया। तो इससे पहले भी ये फंस गया। इससे पहले भी 21 कला वाला, जैसे आपको एक बता दूं, 101 कला वाला माना पहली पेटी, 201 कला वाला दूसरी पेटी, 301 माना तीसरी पेटी, 401, तो ऐसे 2101 पेटी में ऑलमाइटी ऑथोरिटी रहता है बीच में, जिसको आपको एक पिक्चर बना के दिखाया था 21 पेटी वाला। आपको बता दें, एक जरा 21 पेटी वाला एक चित्र लाओ तो ये जरा दिखा दें, है यहाँ 21 पेटी वाला? अच्छा हाँ, तो ये आ जाएगा इधर। ये 21 पेटी वाला जो है, 21 पेटी माना 21 पेटी जैसा 2101 कला का ऑलमाइटी ऑथोरिटी यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट में रहता है। वो परम प्रकाश का बना हुआ है और इसके आसपास उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम है, बहुत बेहिसाब परम 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 पुरुष और प्रकृतियाँ कंट्रोलिंग करती है। और यहाँ जो ये 2100 कला वाले ब्रह्मांड, 2100 कला वाले ब्रह्मांड माना एक के अंदर एक ब्रह्मांड के अंदर 21 पेढ़ी कला, 2100 के अंदर 2000 के अंदर 1900 1800, एक के अंदर एक को अंदर 100 कला। 100 कला तो एकदम छोटा यूनिट है, समझ गया, सबसे छोटा यूनिट है। तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड 2100 कला वाले अनंत अनंत ब्रह्मांड एक घूम रहा है। ये ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। क्या है ये? बेहद का बाप, जहाँ बेहद का बाप रहता है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी। उसने भी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में अंशावतार में भी उसने भी भेजा। पहले जो 100 कला वाला मालिक ने यहाँ भेजा, पहले 100 कला वाले ने मालिक ने भेजा, कई अवतार भेजे उसने, बहुत अवतार हुए। पहले ग्रेट ग्रेट 108 के साथ हमेशा आते थे पहले, तो बाद में पहले बताएंगे कि ये गिरा, तो दोबारा पहले उसने भी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में भेजा था। ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने जब ये 100 कला वाला थक गया, 100 कला वाला थक गया, तब ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने अपना अंशावतार कई टाइम पहले भेजा था, बेहिसाब समय पहले भेजा था अंशावतार। वो भी ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में आया, जैसे ये करता था ऐसे ही, ताकि उसको कोई जान ना पाए। हमेशा ऑलमाइटी ऑथोरिटी गुप्त वेश में काम करता रहा, समझ में आया? बेहिसाब समय में उसका अंशावतार आया, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में आया, वहाँ उसने अनंत रूप धारण करके ग्रेट यूनिवर्स में गया, ग्रेट यूनिवर्स से फिर यूनिवर्स में, फिर गैलेक्सियों में सब छान मारा। ये क्यों छान मारा, क्यों गिरे, सब बाद में बताएंगे। फिर ये गिर गया, तब दोबारा वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी दोबारा खुद आया हमारे ब्रह्मांड के शिवपुरी के 5 सेकंड। कितना आए हुए, कितना टाइम हुआ हमारे ब्रह्मांड के शिवपुरी का? 5 सेकंड माना धरती ऊपर 15 लाख साल। कितना? 15 लाख साल। और वो भी गुप्त में काम कर रहा था। क्या? किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता था, गुप्त वेश में शिवपुरी में रहकर। और उसने अपना एक रूप निकालकर पहले 500 किलोमीटर के रूप में वो दायरे में सब रिकॉर्डिंग कर रहा था 15 लाख साल से। ऊपर सारा ऊपर इंफॉर्मेशन भेजता था, और शिवपुरी से ब्रह्मांड में फिर ऊपर में ऑलमाइटी ऑथोरिटी ऊपर बैठे भी कंट्रोलिंग कर रहा था। तो ये फिर आकर उसने यहाँ एंटी ग्रेविटी पावर बढ़ाई,
और उसको ऐसा करके पुश करके बाहर निकाल दिया। अभी ये पुश करके यहाँ है हमारा 100 कला वाला ब्रह्मांड। अगर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी दोबारा नहीं आता, खुद नहीं आता, खुदा ताला क्या बोला, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाते। तो खुद आया, जिसके अवतार राम और कृष्ण खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। मगर किसी को कुछ भी पता, गुप्त वेश में आकर कब मैं खड़ा हो जाता हूं किसी को नहीं पता। 100 कला वाला को भी नहीं पता, ना 101 कला वाला को पता, ना 21 पेटी वाले में किसी को भी, 21 पेटी वाले खरबों ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता कि ऑलमाइटी अथॉरिटी वाला खुद आकर यहाँ इस ब्रह्मांड को निकाला उसने। नहीं तो ये धीरे धीरे यहाँ उसकी ग्रेविटी पास, क्योंकि यहाँ पावर तो है मगर यहाँ उसकी एंटी ग्रेविटी कम हो जाती है। ये ग्रेविटी अंदर की ग्रेविटी है, वो खींच लेगा, गिर जाएगा। तब इतनी तो है ग्रेविटी है, इसकी एंटी ग्रेविटी कम है। 100 कला वाले ने अपनी जितनी, जो 100 कला वाला निराकार है उसने बहुत पावर लगाई, पावर लगाते लगाते थक गया, निकला नहीं। आकारी रूप में, यहाँ आकारी रूप में 25 कला पे वो आकारी रूप रहता है, 100 कला वाला का आकारी रूप, जहाँ उसके नीचे 108 भी हैं, 16,000 भी हैं, 9 लाख भी हैं, वो सभी वहाँ हैं। उसके कई अवतार हुए मगर कुछ नहीं कर पाया। तब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आया, खुद आकर उसने बाहर निकाला। अभी ये बाहर निकला हुआ है और फिर उसको नए प्रोसेस में लाता है। अब ये 100 कला वाला ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों गिरा, कैसे तुम आए, ये सब बताओ। कौन बता सकता है? मेरा नाम आयुषी है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि अनंतानंद कोटि ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई। ये सबसे ऊपर 101 कला पे बीच में लाइट थी, इसके चारों ओर माइक थी। बेहद के क्रिएटर ने सोचा कि सृष्टि का सर्जन किया जाए, तो उन्होंने बेहद का आदि अनादि ब्रह्मा की रचना करी 5% पावर से। अब थोड़ा वो कर लो कि ये 101 कला वाला नहीं, ये 100 कला वाले ने बनाया। किसने बनाया? 100 कला वाला का ब्रह्मांड उसने बनाया। 100 कला वाले मालिक ने, समझ में? वो जरा करेक्शन कर देना। 100 कला वाले मालिक ने, 100 कला वाले ब्रह्मांड के मालिक ने सोचा कि सृष्टि का सर्जन किया जाए, तो उन्होंने बेहद के ब्रह्मा की रचना करी 5% पावर से। फिर बेहद के परम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की रचना करी। बेहद के परम ऊंच से ऊंच ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की रचना हुई। फिर इनसे आगे, जिन्हें हम बेहद के त्रिदेव भी कहते हैं, फिर इनसे आगे और 3 आत्माओं की रचना हुई। बेहद के परम ब्रह्मा, फिर आगे इनसे और 3 की रचना हुई और इनसे और 3 की रचना हुई। ये हो गए हमारे बेहद के ऊंच से ऊंच नवरत्न। फिर इनसे आगे और 27 आत्माओं की रचना हुई। बेहद की ऊंच से ऊंच परम 27 आत्माओं की रचना हुई। ऊपर से 100 कला वाले ने डायरेक्शन दिया कि एक स्पेस क्रिएट किया जाए। 100 कला वालों को एक डायरेक्शन आया कि एक स्पेस क्रिएट किया जाए, तो इन्होंने चारों ओर खड़े होकर 27 आत्माओं ने एक घेरा बनाया और एक स्पेस क्रिएट किया। चारों ओर ऐसे 27 आत्माएं खड़ी होंगी और उन्होंने एक स्पेस क्रिएट किया। फिर यहाँ से 100 कला की दुनिया शुरू हो गई। आते 100 से 90 कला। यहाँ पे 27 आत्माओं से आगे और 3 आत्माएं यूं करके निकलती गई, जिन्हें 81 आत्माओं की रचना हुई। और 27 + 81 आत्माएं 81 आत्माएं जिसे कहते हैं, ये होगी 108 आत्माएं। बेहद की परम 108 आत्माएं। ये है आपका बेहद का ऊंच से ऊंच परम धाम। और यहाँ पे 108, 16,000 और 9 लाख आत्माओं की रचना। यहाँ पे बेहद का परम महातत्व बना। फिर 90 से 80 कला। ये है बेहद का ऊंच से ऊंच परम
मूल वतन, यहाँ पे मूल निकला और यहाँ पे 2 करोड़ आत्माओं की रचना हुई, बेहद के 2 करोड़ आत्माओं की रचना हुई, बेहद के परम 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 2 करोड़ आत्माओं की रचना हुई। और यहाँ पे बेहद का परम 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 आकाश तत्व बना। फिर 80 से 60 कला, ये है बेहद का ऊंच से ऊंच साइलेंट जोन। इसको हम साइलेंट जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे निराकार से थोड़ा थोड़ा आकार आने लगा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आकार आने लगा, बिल्कुल एकदम साइलेंस में भी थोड़ी थोड़ी क्रिएशन होने लगी, तो ये साइलेंट जोन है। यहाँ पे बेहद का परम 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 वायु तत्व बना। आकाश बताए, आकाश, हाँ जी, आकाश आ गया, वायु आ गया, ठीक है। वायु। वायु और अग्नि, वायु होगा तो अग्नि, वायु और अग्नि मिक्स हो 60 जाएगा। कला पे, यहाँ पे 60 कला पे बेहद के अग्नि तत्व की रचना हुई, अग्नि तत्व बना। यहाँ पे सब कुछ बेहद का एकदम हाई क्वालिटी है, अग्नि तत्व बना। 60 कला पे 33 करोड़ देवताओं ने अपने अंदर से 33 करोड़ देवियाँ निकाली, यानी कि अपना मनवांछित रूप निकाला उन्होंने। 33 करोड़ देवताओं ने अपने अंदर से 33 करोड़ देवियाँ निकाली, जो कि हो गए 66 करोड़ आदि सनातन देवी देवता धर्म की यहाँ पे स्थापना हुई। और इसको हम द्वापर भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पुर हुए। और यहाँ से सबने बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया, बहुत बड़े बड़े ग्रेट यूनिवर्स सबने बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे आते आते 50 कला पे आते आते यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि किसका ब्रह्मांड अच्छा है, किसे बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाए। धीरे धीरे ये ब्रह्मांड बनते गए, ऐसे और नीचे आ गए 40 कला पे, 30 कला पे, फिर 20 कला पे, ऐसे करते करते -100 कला पे आ गए। ऐसे करते करते ऊपर से हम नीचे। चलो, उसको दोबारा कौन एक्सप्लेन करेगा, दोबारा एक्सप्लेन करो। मेरा नाम आदित्य है, मैं 16 साल का हूँ, मैं 11th क्लास में कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखा आपने 100 कला में सबसे ऊपर लाइट होती है, लाइट के बाहर माइट का ऑरा होता है। वो मालिक है, 100 कला का मालिक है, क्रिएटर है, क्रिएटर। तो माइट पावर होती है, लाइट का काम होता है सोचना, माइट का काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना। तो उन्होंने सोचा कि मैं सृष्टि का सृजन करूं, तो अपनी 5% पावर से बेहद के आदि अनादि महाब्रह्मा की रचना करी। फिर बेहद के आदि अनादि महाब्रह्मा ने बेहद के आदि अनादि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की रचना करी। फिर उनसे 3 की रचना हुई और बेहद के नवरत्न की रचना हुई। फिर नवरत्न से भी 3 निकले और 27 परमात्माओं की रचना हुई। फिर 27 आत्माओं को ऊपर से डायरेक्शन मिला कि स्पेस क्रिएट किया जाए। तो उन्होंने 100 कला चारों तरफ खड़े होकर एक स्पेस क्रिएट किया और वहाँ 100 कला से सृष्टि का आरंभ हुआ। अब 100 से 90 कला में बेहद का ऊंच से ऊंच परम धाम है, जहाँ पे 9,16,108 आत्माओं की रचना हुई। अब ये जो 9 लाख आत्माएं हैं, ये बेहद की परम महाशिव हैं, और जो 108 आत्माएं ये पूरे विश्व की बीज रूप आत्माएं हैं। यहाँ पे बेहद का परम महातत्व भी बना। अब 90 से 80 कला में बेहद का मूल वतन है, यहाँ 2 करोड़ आत्माओं की रचना हुई। यहाँ पे बीज में से अंकुर निकला, मतलब मूल निकला, और यहाँ पे बेहद का आकाश तत्व भी बना, परम आकाश तत्व। अब 80 से 60 कला को साइलेंट जोन कहते हैं। यहाँ पे बेहद का वायु तत्व और अग्नि तत्व बना। 60 कला पे 33 करोड़ देवताओं ने अपने अंदर से 33 करोड़ मनवांछित रूप 33 करोड़ देवियाँ निकाली, उनसे मिलके 66 करोड़ हो गए। अब देखा जाए तो 100 कला से 60 कला तक निराकारी को आकारी में बनने में समय लगा। अब 50 कला पे 33 करोड़ देवी देवताओं में कंपटीशन शुरू हुआ कि कौन ज़्यादा और अच्छे ब्रह्मांड बनाएगा। तो उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाने शुरू कर दिए। फिर ब्रह्मांड बनाते जाते वो नीचे गिरते गए और पावर लॉस होती गई। तो 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 कला पे आ गए, फिर 0 कला पे भी आ गए, फिर 0 से -100 कला में ही चले गए। अब 0 से -100 कला को कहते हैं मल्टीवर्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने पहले देखा कि दुनिया परम लाइट से परम तत्वों में आई, और फिर परम तत्वों से अब तत्वों में आ गई, और हम 5 तत्वों की दुनिया में हैं। अभी मैं ये बताता हूँ आपको